हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ सी अनुप्रिया लड्ढा। सो आज की वीडियो में हम परमानेंट एग्जामिशन से रिलेटेड बात करने वाले हैं। अभी भी बहुत सारे बच्चों के डाउट आ रहे हैं कि परमानेंट एग्जामिशन को क्लेम करें या नहीं करें, या हमें कितने सब्जेक्ट्स में परमानेंट एग्जामिशन क्लेम करनी चाहिए। सो इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो पहले भी अपलोड कर चुकी हूँ, लेकिन आज फिर से आपको एक शॉर्ट ब्रीफ डिस्कशन परमानेंट एग्जामिशन से रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स हैं मैं कोशिश करूंगी कि इस वीडियो में आपके वो सॉल्व हो जाएं। सबसे पहले मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ परमानेंट एग्जामिशन का, कि परमानेंट एग्जामिशन होती क्या है। जैसे सपोज आपके किसी ग्रुप में, चाहे वो सीए इंटर हो या सीए फाइनल हो, किसी भी ग्रुप में आपके 60+ मार्क्स आए तो आपको वो सब्जेक्ट आपके लिए एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो लेकिन आप इस एग्जामिशन को अगले 3 अटेम्प्ट तक ही कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, यानी कि आप 3 अटेम्प्ट तक आपकी वो एग्जामिशन रहेगी। फिर अगर आपके 3 अटेम्प्ट लैप्स हो जाते हैं, आप फिर भी वो ग्रुप क्लियर नहीं कर पाते हो बाई चांस, तो फिर आपको अब उस एग्जामिशन को लेने के लिए आपको परमानेंट एग्जामिशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तभी आप उस एग्जामिशन का बेनिफिट उठा पाओगे। लेकिन जैसे सपोज आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। अगर आप परमानेंट एग्जामिशन के लिए क्लेम करते हो, तो फिर जो आपके जो बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपको हर सब्जेक्ट में 50 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। वो एग्जामिशन में आपके सपोज 60+ मार्क्स आए थे तो आपको उसे 60 नहीं माना जाएगा। परमानेंट एग्जामिशन के केस में आप उसे 50 मार्क्स ही माना जाएगा, और आपको जो रिमेनिंग सब्जेक्ट हैं उसमें आपको 50 मार्क्स हर एक सब्जेक्ट में लाने पड़ेंगे। और अगर आप परमानेंट एग्जामिशन के लिए क्लेम नहीं करते हो तो आपको पूरा ग्रुप फिर से देना पड़ेगा। और जो आपकी एग्जामिशन आई थी, क्योंकि 3 अटेम्प्ट हो चुके हैं, अब आपकी वो एग्जामिशन नहीं रहेगी। आपको फिर से उस पेपर का भी, सपोज जैसे अगर आपके एफआर में एग्जामिशन थी तो आपको एफआर का पेपर भी फिर से देना पड़ेगा। आपको पूरा ग्रुप फिर से देना पड़ेगा। आपको तीनों पेपर ही फिर से देने पड़ेंगे। आपने अगर जैन 26 के लिए एग्जाम फॉर्म भर चुके हो और अगर आपने उसमें परमानेंट एग्जामिशन का ऑप्शन जो चूज नहीं किया था, तो फिर आपकी वो परमानेंट एग्जामिशन काउंट नहीं होगी, आपकी नॉर्मल एग्जामिशन ही मानी जाएगी। और अगर 3 अटेम्प्ट हो चुके हैं आपके, तो अब आप वो पेपर आपको फिर से देना पड़ेगा। वो एग्जामिशन आपकी लैप्स हो जाएगी। आपको तीनों ही पेपर, आपको पूरा ग्रुप आपको फिर से अटेम्प्ट करना पड़ेगा। आप एग्जाम फॉर्म भरते टाइम ही आपको ये देखना होगा कि उसमें आपको एग्जामिशन और परमानेंट एग्जामिशन के बीच में आपको चूज करना पड़ेगा। होप आपके परमानेंट एग्जामिशन से रिलेटेड सभी डाउट क्लियर हो चुके हैं। अगर आपको और कुछ भी जानना है परमानेंट एग्जामिशन से रिलेटेड या और किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आई विल आंसर टू योर क्वेश्चन।